बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। सुंदर सा जी, आप शेरा जी श्यामा जी के अपार मेहर से श्री परम धाम बड़ी वृत्ति की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। धनी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्ष और एक एक बारीकी को धनी दिल में बसाते हुए अभी हम शोभा देख रहे हैं मधुवन की, और चौपाई नंबर 12 से आगे बढ़ना है। तो आइए सुंदर सा जी, धाम धनी की मेहर से प्रारंभ करते हैं। या हद चली महावन की, सो इनसे दूनी लग आसमान। फिर चांदनी पर चांदनी, चढ़ती चढ़ी तू जान, चढ़ती चढ़ी तू जान। कई पेड़ पर पेड़ चले, कई भूमि पर भूम होए। चांदनी आगे चली चांदनी, शोभा कहने में ना आवे सोए, शोभा कहने में ना आवे सोए। सुंदर साथ जी, कल हमने शोभा देखी मधुवन की। मधुवन की शोभा जो बड़ो वन की उत्तर दिशा में शोभायमान है। बड़ो वन की उत्तर दिशा में मधुवन, ये देखिए, ये बड़ो वन की उत्तर दिशा में मधुवन। अब मधुवन की एक दिशा में तो बड़ो वन हो गया, यानी धाम की तरफ बड़ो वन। इधर जमुना जी की तरफ देखते हैं तो मधुवन के ठीक सामने केलपुल आ जाता है। उत्तर दिशा की ओर देखेंगे तो आगे महावन के वृक्ष मिलेंगे, और इधर फूलबाग की तरफ यानी पश्चिम तरफ देखेंगे तो यहाँ पर बड़ो वन का विस्तार है। आगे उधर कठेड़ा लगता हुआ आया। तो इस तरह से हमने मधुवन की सुंदर हद को देखा। फूलबाग की तरफ कठेड़ा, केलपुल की तरफ कठेड़ा, धाम की तरफ कठेड़ा, और महावन की तरफ सुंदर बड़ी बड़ी मेहराबें। ये देखिए, सुंदर धाम की चढ़ती सीढ़ी। ये पहले एक भूम ऊंची जो बड़ोवन की चांदनी है, जिसके चारों कोनों पर छह बच्चों की शोभा, नहरें, छह बच्चों की अपरंपार शोभा। अभी तक हम चार कोने में चार छह बच्चे लेते थे, लेकिन वाणी से हम जान पा रहे हैं अनंत छह बच्चे, अनंत नहरें बड़ोवन की चांदनी पर। और बड़ोवन की चांदनी जितना ही चौड़ाई में विस्तार लिया, पूरब के 10 हांसों में ताड़वन। इनका एक रूप मिलान हुआ रंगमहल से। और उसके आगे जो बड़ो वन है, 41 वृक्षों की 17 हारों के बाद जो शेष बड़ो वन है वो 250 भूम तक। और ताड़ वन के भी उत्तर में जो केल का मूल है, वहां पर भी बड़ो वन के वृक्ष 250 भूम तक जाते हुए। अब मधुवन की शोभा है कैसी है, ये हमने देखा। जैसे बट पीपल की चौकी में आड़ी खड़ी नहरें, एक एक नहर का विस्तार, नहर के दोनों और रौंस से रौंसों पर सुंदर बैठ के, जहां नहरें कट रही हैं वहां पर छह बच्चे, एक सुंदर चौक बनता हुआ। अगर गिनती में विस्तार करते हैं सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की वृत्ति के अकॉर्डिंग, तो बट पीपल की चौकी में 100 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा एक चौक बनता है। यहाँ पे 125 मंदिर का हिसाब आता है। तो यहाँ पर एक सुंदर 100 मंदिर भी हम बट पीपल की चौकी जितना भी लेते हैं, एक बहुत ही विस्तारित चौक। और उसके ठीक मध्य एक विशाल कमर भर ऊंचा चबूतरा फूलों का, उनमें एक वृक्ष उठा,
वृक्ष सीधा ऊपर जाके डालियों का विस्तार और पास वाले चोक के वृक्ष से मिलान, और जो मिलान है उनमें हिंडोले। तो बिल्कुल बट पीपल की चौकी के माने मधुवन और महावन दोनों समान रूप से शोभायमान है। मधुवन की 500 भौं और महावन की 1000 भौं। अब देखिए इन दरख्तों में नहरें बनी, चबच्चे फुआरे उछरत, कई हिंडोले बने कई ठोर, कई हिंडोले बने कई और। ये देखिए, ये तो यहाँ की पिक्चर है सुंदर सा जी। हमारे धाम के उन मधुवन को सोचे, कितनी तो विशाल नहरें होंगी, एक विशाल नदियां जैसे, दोनों ओर सुंदर बैठ के, दोनों तट पर कितनी सुंदर जवाहरातों से सजी वहां पर सुंदर शोभा। और जहां नहरें कट रही हैं वहां चबच्चे। अब एक चौक में हम हैं, चारों दिशाओं में नहर, चारों कोनों में चबच्चे। अब इन एक एक चबच्चे से 5-5 फव्वारे। तो आप देखिए चारों तरफ नहर के ऊपर एक सुंदर मेहराब, एक जल की दीवार सी बनती हुई, चारों दिशाओं में विशाल जल की धाराएं आपस में मिल रही हैं, टकरा रही हैं। तो चारों दिशाओं में एक नूर की दीवार सी बनती हुई, जल की वो सुंदर मेहराब उसमें आती हुई। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के मध्य जो जगह, उनमें नूर की दीवार सी बनती हुई। अब उन दीवार में दो धाराएं जल की आकर मिल रही हैं, और अनंत रंगों से, फूलों से प्रतिबिंबित होती वो धारा। तो कैसे एक एक चौक के चारों दिशाओं में जल की विशाल धाराएं भी। हिंडोलों की शोभा। अब उपरा ऊपर भूमि, 250 भूम कैसे होंगी? उपरा ऊपर देखो, छत पड़ी फिर वृक्ष, छत पड़ी फिर वृक्ष, और ऊपर के जो वृक्ष है वो मोहलात माफक भी होते जा रहे हैं। ये देखिए, सुंदर मोहलात माफक वृक्ष। भूम पर भूम, एक एक वृक्ष की कितनी भूमि, उपरा ऊपर वृक्षों का, उनकी नूरी वनों के छतरी मंडल का विस्तार। अनंत रंगों में सजती, रेती का नूर, ऊपर चंद्रमा का नूर। और इनमें हिंडोले भी शामिल है, विध विध के हिंडोले। ये सुंदर शोभा अपने को इन छोटे से पिक्चर्स में नजर आ रही है, तो हमारे धाम की उन शोभा को महसूस करें, उन नूरी शोभा को महसूस करें कि हमारा मधुवन कितना सुंदर होगा। ये देखिए, भूम दर भूम, छज्जे, वनों की मोहलातें। अब सुंदर साथ जी, हमने जैसे अभी तक जो शोभा जानी, रंग महल की चांदनी से देखने का प्रयास करें तो अपने को 3 सीढ़ियां नजर आती हुई। पहले तो बिल्कुल रंग महल से मिलान करती चांदनी, पूरे 50 हांस में समान रूप से ताड़ वन और बड़ो वन की चांदनी समान रूप से एक ही लेवल में रंगमहल से मिलान करती हुई। अब इसके बाद 250 भौम ऊंची पहला स्टेप, बड़ो वन का, और बड़ो वन के मुकाबिल जो केल वन में बड़ो वन के वृक्ष आए हैं उनकी। फिर आगे नजर करते हैं तो मधुवन, दुगनी हो जाती है उससे शोभा, चपाई में भी वर्णन आता है दुगनी शोभा। फिर मधुवन से आगे महावन और दुगनी शोभा, 250, 500, 1000 भौम, और फिर जाके पुखराज से मिला। ये देखिए नक्शे में देखते हैं सुंदर सा जी। ये देखिए यहाँ तक 41 वृक्षों की 17 हारे और उनके पूर्व में ताड़वन, 10 भूम बराबर। फिर ये
41 वृक्षों के आगे की हारे और केल का मूल 250 भों। फिर मधुवन 500 और महावन 1000 भों। सुंदर साजी इन 2 दिनों में ये शोभा अपने अंदर अभी घर कर गई होगी, अभी फिलहाल को तो। क्योंकि 3-4 दिन से धनी यही शोभा दिखा रहे हैं। ये देखिए, वनों के नजारे, वनों की चांदनी, सब सुंदर साजी यहाँ की पिक्चर की थोड़ी सी उपमा अपने को मिले, नहीं तो परम धाम की शोभा को तो यहाँ की कोई उपमा लग ही नहीं सकती। जहाँ की एक रेती का नूर इतना है कि आसमान तक जाके जगमगाए। भूम दर भूम वृक्ष, उनमें हिंडोले। ये देखिए, वृक्ष के ऊपर वृक्षों की शोभा। वृक्ष की मोहलातें। अब ये देखिए, चढ़ती सीढ़ी फूलों की। चांदनी से अपने को कुछ ऐसे नजर आएगी चढ़ती सीढ़ी। बड़ोवन, मधुवन और महावन। बड़ोवन से दुगनी मधुवन, मधुवन से दुगनी महावन। तो ये शोभा अपन ने कल जानी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अपना हो गया। कई पेड़ों पर पेड़, भौमों पर भौमें बनी हुई है और चांदनी के आगे चांदनी चढ़ती हुई शोभायमान है। अभी देखा ना, चांदनी के आगे चांदनी। पहले बड़ोवन की चांदनी 10 भौम बराबर रंग महल की। फिर दूसरी चांदनी बड़ोवन की 250 भौम ऊपर जो हुई। फिर मधुवन की चांदनी, कल हमने वो भी जाना कि चांदनी पर भी नहरी चबच्चे अप्रपण शोभा देते हुए, और मधुवन की प्रत्येक भूमि में नहरे चबच्चों की सुंदर शोभा। फिर मधुवन की चांदनी के बाद महावन की चांदनी, और उन चांदनी पर भी धनी अब इलम से दृढ़ करते हुए कि वहां पर भी भूम दर भूम, मधुवन में भी महावन में भी नहरे चबच्चे अपरंपार शोभा देते हुए, और महावन की चांदनी अपने को पहुंचाती पुखराज की 1000 हाथ चांदनी पर। तो चांदनी आगे चली चांदनी, शोभा कहने में ना आवे सोई। रंग महल की चांदनी से चांदनी चांदनी पर चढ़ते चले जाएं तो हम पुखराज की चांदनी पर पहुंचते हैं। एक नूरी हंस की सुखपाल की सवारी करते हुए। रंग महल की चांदनी, फिर बड़ो वन की चांदनी, फिर बड़ो वन की जो बाकी हारे जो 250 भूम तक गई हैं उनकी चांदनी, मधुवन की चांदनी, महावन की चांदनी, और उनसे जाके 1000 हाथ चांदनी पर। तो ये शोभा कहनी से परे है। अभी इलम से विचार करने में इतना अच्छा लग रहा है कि अगर हम चित लगाएं कि सबसे पहले हम हंस की सवारी कर रहे हैं या सुखपाल में हैं, सबसे पहले हम रंगमहल की चांदनी पर। रंगमहल की चांदनी की वो अलौकिक शोभा। मध्य चबूतरा, चबूतरे पर सोनी बैठक, चारों कोनों में वो 16 हाथ के बुजुर्ग 6 बच्चे, घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, फूल, दूब, मेवे वहां पर आपके वास्ते। किनार पर दहलान, वो विध विध की देहोरियां, गुम्मट अनंत रंगों में, कलश ध्वजा पताका, घुंघरियां लटक रही हैं, और उनमें फुंदन भी है। अद्भुत शोभा हमारी चांदनी की। अब उससे आ गए हम बड़ोवन की चांदनी पर। बड़ोवन की चांदनी के चारों कोनों में विशाल 6 बच्चे, और उन चांदनी पर अनंत नहरे, अनंत 6 बच्चे सुंदर बैठ के, बहुत सुंदर बैठ के, सब फूलों का पसारा। ताड़वन की चांदनी पर भी सुंदर बैठ के। और फिर अब आए मधुवन की चांदनी पर, 250 भूम की। पहले बड़ोवन की चांदनी के बाद 250 भूम वाली चांदनी पर। वहां पर भी अनंत नहरें, चबच्चे, अनंत रंगों का विस्तार, बेशुमार बैठ के। मधुवन की चांदनी, महावन की चांदनी, आसमान की ऊंचाई में बैठे हैं, मान लो आसमान से बिल्कुल नजदीक महावन की चांदनी पर। और वहां से कैसे आप अपने कदमों से भी दौड़ते हुए पुखराज की चांदनी पर जा सकते हो।
तो चांदनी चांदनी आपको पुखराज पहुंचाती हुई, चांदनी आगे चली चांदनी शोभा कहने में ना आवे सोई। इन भांति इन इत कई भांति चांदनी चली, जाकी गिनती नहीं शुमार, इन घेर लिया पुखराज को ए हक हादी जानन हार। इत कई भांति चांदनी चली, कई प्रकार की बेशुमार चांदनी है जिसकी कोई गिनती नहीं है। रंग महल की चांदनी की शोभा देखिए तो कितने सुंदर स्थान, मध्य चबूतरा, बगीचे, वो नहरें, वो चहबच्चे, किनार पर दहलान, बुर्ज, बुर्ज के ऊपर गुम्मट, अनंत स्थान, फिर बड़ो वन और ताड़ वन जो रंगमहल की चांदनी से मिलान करते हैं। फिर एक के बाद एक जो चांदनी चढ़ती चली पुखराज तक पहुंचा रही है। इन घेर लिया पुखराज को, घेरते हुए पुखराज को आए हैं मधुवन और महावन। कई बार ये होता है कि जब जमुना जी प्रकट हो रही है तो उनके दोनों तरफ क्या है, तो वहां पर भी मरोड़ तक जो नहर अपनी जमुना जी है जब प्रकट हो रही है तो दोनों ओर महावन की शोभा है। इसी तरह से घाटियों के भी दोनों ओर महावन, पूरे पुखराज को, पूरा पुखराज का जो समूह है, जो 8 पहाड़ है, घेरते हुए महावन, फिर मधुवन और फिर बड़वन की शोभा। इत कई भांति चांदनी चली जाकी गिनती नहीं शुमार, इन घेर लिया पुखराज को यह खादी जानन हार। नक्शे में देखते हैं, ये देखिए सुंदर साथ जी, कैसे देखो सब तरफ से, ये देखिए जो हार चल रही है, दक्षिण तरफ जो अपनी दक्षिण की जो नहर आ रही है, तो यहाँ पर भी पहली 4 हारे महावन की है, फिर 4 हारे मधुवन की है, घाटियों की तरफ भी और पुखराजी ताल की तरफ भी, और यमुना जी के प्रगटन तक दोनों तरफ, मरोड़ तक दोनों तरफ महावन चलता है। केल पुल के उत्तर में सातवन की जो सीमा में भी देखेंगे तो केल पुल के उत्तर में महावनी ही है। तो ये अद्भुत शोभा, इन घेर लिया पुखराज को ए हक हादी जाननहार। पूरे पुखराज पर्वत को, शिर पुखराज पहाड़, दोनों घाटियां, पुखराजी ताल, अदबिश का कुंड, ढपो चबूतरा, आगे मूल कुंड, जमुना जी का प्रकटन, मरोड़ तक ये सुंदर शोभा चलेगी। ये तो कही गिरद चांदनी की, इनो को नहीं शुमार, पातशाइयां खिलौनन की जित होत नित बिहार। तो ये तो पुखराज पर्वत की चारों ओर आए मधुवन और महावन की चांदनी का वर्णन हुआ। तो यहाँ पर जो सखियों के खिलौने हैं, यानी जो पशु पक्षियों का ऐश्वर्य है, जहाँ नित्य प्रति अनेक प्रकार की प्रेम और आनंद से परिपूर्ण लीलाएं होती हैं, तो उनका वर्णन क्या हो। एक एक नहर के किनारे बसते हुए, वनों में निवास करते हुए, वनों की भूमों में निवास करते हुए पशु पक्षी, बादशाहियां खिलौनन की, उनकी खुशहाली, उनकी साहिबी, उनका मरातबा, वो भी विचार करे, जित नित होत बिहार। ये देखिए, भूम दर भूम वनों की सुंदर चांदनियां, उनमें भी नहरें हैं, चहबच्चे हैं, फूलों के छोटे छोटे महल बन रहे हैं और पशु पक्षी वहां रमन करते हुए, वृक्षों की भूमों तले नहरें, चहबच्चे और वहां पे पशु पक्षी विलास करते हुए, बादशाहियां खिलौनन की चांदनी का वर्णन देखा हमने अनुपम, अति अलौकिक। ऐसे ही वहां पे जो पशु पक्षियों की पातशाही है, वो भी तो कहनी से परे है। अब कहूं तले जिमी का बेवरा, जो है दरख्तों की हार, फिर वली पुखराज को ताको कहो, ताको कहाँ विस्तार। अब कहूं तले जिमी का बेवरा, अब वनों के नीचे जो जिमी आई है उसका वर्णन, कैसे रेती का पसारा, आड़ी खड़ी नहरें,
जहाँ नहरें कट रही हैं वहां जय बच्चे और उनके मध्य एक वृक्ष का विस्तार जो है दरख्तों की हार, पंक्तिबद्ध दरख्तों की हार। फिर बोली पुखराज को, अब पुखराज को घेर के पहले 4 फिरावे आए महावन के, फिर 4 फिरावे आए मधुवन के, और अगर रंग महल की सीध में देखते हैं तो उसके बाद 41 के 41 सारे बड़वन के वृक्ष जो लाल चबूतरे के सन्मुख आए हैं। अब कहूं तले जीमी का बेवरा जो है दरख्तों की हार, फिर बोली पुखराज को ताको कहाँ विस्तार। अब वनों के नीचे आई धरती का वर्णन करेंगे जहाँ वृक्षों की पंक्तियां पुखराज को चारों ओर से घेर कर आई है। अब इन प्रदर्शन से हम महसूस कर सकते हैं कि ये देखिए, घेर कर महाराज जी ने पूरा मधुवन महावन बनाया है, और इधर ये देखिए बड़ोवन का निशान। और ये शोभा भी देखिए कि बिल्कुल बट पीपल की चौकी का नक्शा है ना ये वाला, बिल्कुल बट पीपल की चौकी का नक्शा। तो मधुवन और महावन का विस्तार, अनंत विस्तार, पुखराज को घेरते हुए पहली 4 हारे महावन की, फिर 4 हारे मधुवन की, यानी पुखराज से हम देखेंगे रंगमहल की ओर, तो उतरती सीढ़ी जो हमें रंगमहल की चांदनी तक पहुंचाती है। जू भूमि छज्जे बढ़ चली इन पहाड़ पुखराज, जू दरखती छाती बढ़ चली मुकाबिल चांदनी काज। अब जिस प्रकार से पुखराज की भूम दर भूम शोभा आती है, छज्जे बढ़ते हैं, आगे आगे दहलान, पीछे पीछे माहौल बढ़ते हैं, ऊपरा ऊपर शोभा आ रही है। तो इन वनों की भी पहली शोभा तो ये है कि भूम दर भूम, हमने अभी देखा ना, उन पिक्चर्स को भी देखा कि एक भूम के ऊपर दूसरी, दूसरी पे तीसरी, चौथी, ऐसे भूम दर भूम वृक्षों का विस्तार। और हम देखेंगे जब पुखराज के हम हजार हाथ चबूतरे पर आते हैं, तो जो 5 पेड़ हैं उसमें चारों दिशाओं के पेड़, दोनों घाटियों के जो तरफ वाले पेड़ हैं घाटियों की तरफ अपनी शाखाएं बढ़ाते हैं। पुखराजी ताल की तरफ जो पूर्व दिशा का पेड़ है, पुखराजी ताल की तरफ अपनी छज्जे डालियां बढ़ा रहा है। अब जो पेड़ दक्षिण तरफ महावन की तरफ है, छज्जे वो भी बढ़ा रहा है। तो इनके हद में सामने जो महावन का वृक्ष आएगा, वो वृक्ष भी जैसे यहाँ छज्जे बढ़ रहे हैं वो भी भूम दर भूम छज्जे बढ़ाएगा और पुखराज की तरफ आएगा और दोनों का मिलान होगा। ये देखिए नक्शों में भी देखते हैं, ये वाला जो पेड़ है ये पश्चिम घाटी की तरफ छज्जा बढ़ा रहा है, इधर घाटी उसकी तरफ छज्जा बढ़ा रही है, ऐसे ही उत्तर तरफ होगा, इधर पुखराजी ताल से छज्जे बढ़ रहे हैं और इधर से भी। अब जो पेड़ इस तरफ है वो वनों की तरफ अपने छज्जे बढ़ा रहा है, तो वन की भी डालियां उतने हिस्से में 400 कोस में आगे बढ़ेंगी, और आपस में जैसे ये पाठ पड़ा है ना, ऐसे पाठ इधर भी पड़ेगा। ये देखिए यहां से देखिए अपन इसको, ये देखिए पश्चिम की घाटी छज्जे बढ़ा रही है, इधर से ये पुखराज का पेड़ भी छज्जे बढ़ा रहा है, फिर एक पाठ हो जाता है। इधर हम देखें पुखराजी ताल की तरफ एक पाठ होता हुआ, ऐसे उत्तर दिशा में भी पाठ पड़ता हुआ। अब जो दक्षिण दिशा का पाठ है, आधा तो नूर का हो गया, इस पेड़ ने जो छज्जे बढ़ाए, आधा जो दक्षिण तरफ के ये जो पेड़ है, इतने हद, सारा मतलब महावन नहीं, सिर्फ इतनी हद में सामने जो पेड़ आए हैं वो छज्जे बढ़ाएंगे, और भूम दर भूम छज्जे बढ़ाते हुए जैसे ये पार्ट पड़ा है 250 भूम में, इधर की तरफ भी पार्ट पड़ जाएगा जो आधा नूर का और आधा वनों का होगा। ये देखिए, ये आधा नूर का और इधर आधा वनों का, ये मिलान होता हुआ। तो इस चौपाई से अपने को यहाँ भी नजर जाती हुई, ये देखिए, जो भूमि छज्जे बढ़ चली इन पहाड़ पुखराज, जो दरखते छाते बढ़ चली मुकाबिल चांदनी काज। जो भूमि छज्जे बढ़ चली, जिस प्रकार पुखराज की प्रत्येक भूमि के छज्जे बढ़ते चले गए हैं, और उसी प्रकार पुखराज पहाड़ की 250 भूम ऊपर चांदनी से मिलने के लिए महावन के वृक्षों के छज्जे भी बढ़ते चले गए। सुंदर साजी, जब हमने पुखराज की शोभा देखी थी
मैं एक बार नक्शा निकालती हूँ। थोड़ी सी शोभा दिल में लेते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि हम किन छज्जों की बात कर रहे हैं वो समझ में आ जाए। सबसे पहले ये पुखराज का 1000 हाथ चबूतरा, पूरा घेर कर 1000 हाथ में गिरदवाए। फिर इनके तीसरे हिस्से में ये भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा, चारों दिशाओं में सीढ़ियां है, कठेड़ा है, ऊपर चढ़ के आते हैं तो घेर कर रोंस है, और यहाँ पे 5 पेड़ जो तरट्टी से उठ के यहाँ पे प्रकट भये। अब ये 5 भोम तक तो सीधा जाएंगे। 5 भोम के बाद ये छज्जे बढ़ाते हैं। दिशा का पेड़ चारों पेड़ों की तरफ छज्जे बढ़ाता है। दिशा के पेड़ मध्य पेड़ की तरफ छज्जे बढ़ाते हैं। दिशा से दिशा में भी छज्जे बढ़ाते हैं, और इनके छज्जे बाहर की तरफ भी बढ़ते हैं। जैसे ये पश्चिम घाटी का पेड़ है तो इसका छज्जा पश्चिम घाटी की तरफ बढ़ता हुआ, इधर ये पूर्व पेड़ का छज्जा पुखराजी ताल की तरफ बढ़ता हुआ, उत्तर दिशा का जो पेड़ है ये एक छज्जा अपना उत्तर घाटी की तरफ। अब ये वाला जो पेड़ है, ये जो दक्षिण तरफ यानी जो रंग महल की तरफ है, ये भी अपना छज्जा बढ़ाता हुआ, भूम दर भूम इसके भी छज्जे बढ़ेंगे, विस्तार लेगा यहाँ से। और इधर से जो ये पेड़ होगा इसकी हद में, ये भी भूम दर भूम अपनी डालियां आगे बढ़ाएगा। अब 250 भूम में जैसे ये पार्ट हो गया है, इधर भी एक पार्ट, इधर भी एक पुल पड़ जाएगा। तो 250 भूम के ऊपर शोभा क्या रहती है कि हम दोनों घाटियों में जा सकते हैं, हम पुखराजी ताल में जा सकते हैं, हम उत्तर घाटी में जा सकते हैं। ऐसे ही 250 भूम ऊपर अपने पास वनों में जाने के लिए भी एक सुंदर मार्ग है। इतना चौड़ा जैसे मार्ग कहें हम, ये थोड़ा भी सीधा नहीं बना पा रही मैं, तो एक समझिए एक सुंदर रास्ता, एक पुल अपने को इधर वृक्षों की तरफ भी मिलेगा। अब जैसे जैसे अब गिरदवाई छज्जे बढ़ेंगे पुखराज के, तो ये पुल धीरे धीरे छोटा होता हुआ 1000 भूम ऊपर जब आएंगे तो इधर पुखराज की 1000 हाथ चांदनी और इधर जो वन वृक्ष आएंगे उनका एक मिलान हो जाएगा। इस तरह से उन शोभा की ओर नजर अपनी डाली धनी ने इसमें कि दक्षिण तरफ की तरफ भी इधर से पुखराज के छज्जे बढ़ते हैं और इधर से महावन के छज्जे भूम दर भूम मिलान करते हुए और 1000 हाथ चांदनी से मिलान कर लेते हैं। डारी पर पेड़ दरखत यूं बढ़ता चलिया सबन, है ना इनकी गिनती झलकत नूर रोशन। महावन के वृक्षों की पुखराज की तरफ डालियों पर पुनः वृक्ष खड़े हो गए। इस प्रकार वृक्षों के छज्जे पुखराज की तरफ बढ़ते चले गए हैं। इनकी गणना संभव नहीं है, चारों ओर इनकी रंग बिरंगी नूरी किरणें रोशनी फैलाते हुए झलकार कर रही है। अब सुंदर साथ जी श्री रंग महल के तरफ वाले पेड़ पर देखिए खड़े हुए, उस पेड़ की शोभा देखिए जो उसकी छज्जे बढ़ रहे हैं रंग महल की तरफ। ठीक सामने एक वृक्ष है, वो भी छठी चांदनी से पुखराज की तरफ छज्जे बढ़ा रहा है। इधर छज्जे बढ़ रहे हैं, उधर भी छज्जे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भूम पड़ रही है, वहां भी भूम पर भूम पड़ रही है। 250 भूम के बाद दोनों लंबे छज्जे मिला के आपस में मिलान कर लेते हैं, आने जाने का रास्ता। लेकिन बाकी वृक्ष तो अपनी जगह पर ही है ना। अब भूम दर भूम पुखराज का विस्तार हो रहा है गोलाई में, पूरा गोलाई में विस्तार हो रहा है ना। तो अब ये पुल बढ़ते 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 1000 हाथ चांदनी पर जब पहुंचेंगे तो महावन से इनका एक रूप मिलान हो जाएगा। तो ये अति सुंदर शोभा, सुंदर अति सुंदर शोभा, ये जब हम पुखराज करेंगे तो इसको और विस्तार से देखेंगे। ये देखिए हम इस दृश्य से भूमवर ऊंचे चबूतरे पर ये 5 वृक्ष तरहटी से उठकर प्रकट भये। ये तरहटी से ही प्रारंभ हुए हैं। तरहटी की 2 भूम, एक भूम चबूतरे के साथ, चबूतरे के भीतर से भी ये चलते आ रहे हैं। अब ये चबूतरे पर प्रकट भये।
अब यहाँ पे जो बाकी हर दिशा में जो आएंगी मोहल, वो तो 2 भौम तीसरी चांदनी रह गए। लेकिन ये मोहल ऊपरा ऊपर 5 भौम लेंगे। छठी चांदनी से ये अपनी डालियों का विस्तार करेंगे। पश्चिम तरफ डालियों का विस्तार हो रहा है, पश्चिम घाटी की तरफ, इधर उत्तर घाटी की तरफ, इधर पुखराजी ताल की तरफ। अब इधर तो दक्षिण की नहर है, इस तरफ तो अपनी दक्षिण की नहर है। लेकिन ये जो पेड़ है इधर की तरफ भी डालियों का विस्तार करेगा। ये देखो डालियों का विस्तार हो रहा है ना। अब ये छठी चांदनी से 44 कोस का छज्जा बढ़ा, 11 में दहलान, 33 में 3 मोहलाते बढ़ गई, 40 कोस का बढ़ गया। भूम दर भूम ये छज्जा बढ़ता बढ़ता इस तरफ चल रहा है। इधर से इन दक्षिण नहर के आसपास के दोनों वृक्ष जो हैं, ये वृक्ष भी अपनी डालियां आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों वृक्ष भी मेहर करके, कृपा करके, कहीं कैसे भी कहीं, भूम दर भूम ये वृक्ष भी अपनी डालियां आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उतने ही हद में, संपूर्ण महावन नहीं। इन छज्जे की हद में, 400 कोस का ये छज्जा है, तो इतनी हद में एक वृक्ष है, दो है, तीन है, 125 कोस का अपन हिसाब ले रहे हैं, तो लगभग 4 वृक्ष मान ले। तो उतने ही वृक्ष अपनी डाली को आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी वृक्ष अपनी जगह खड़े हैं। अब 250 भूम ऊपर जब ये पार्ट पड़ गया, तो इधर भी तो पार्ट पड़ गया। आधा पार्ट अब इधर हो जाएगा नूर का, आधा हो जाएगा फूलों का। लेकिन ये देखो ये विस्तार हो रहा है, बराबर ऐसे विस्तार होता जा रहा है पुखराज का। 1000 भूम ऊपर जाके यहाँ तक विस्तार हो जाएगा। जब यहाँ तक विस्तार हो जाएगा तो इधर महावन से संपूर्ण मिलान हो जाएगा। तो इन शोभा का वर्णन इस चौपाई में। हार पेड़न की घाटी से फिर वली गिरद्वाए, आई मिली दोनों कुंड को दो तरफ फिरी गिरद्वाए। अब ये देखो हद बता रहे हैं कि महावन कहाँ कहाँ है। महावन की वृक्षों की हार पश्चिम की घाटी के पश्चिम से, उत्तर की घाटी से उत्तर से घूमते हुए दोनों कुंड, अदभिज का कुंड मूल कुंड से आकर मिली है। इस प्रकार पुखराज पहाड़ के दोनों तरफ घेर कर महावन शोभायमान है। अब यहाँ पे इस चौपाई में अपने को पूरा बता दिया कि इधर पश्चिम घाटी के दोनों तरफ, उत्तर घाटी के दोनों तरफ, यानी इधर देखे इधर भी महावन है, इधर देखे इधर भी महावन है, पूरा घेर कर महावन आया है। एक बार चौपाई वापस लेते हैं, देखिए। हार पेड़न की घाटी से फिर वली गिरद्वाए, आई मिली दोनों कुंड को दो तरफ फिरी गिरद्वाए। महावन की वृक्षों की हार पश्चिम की घाटी से पश्चिम से, उत्तर की घाटी से उत्तर से घूमते हुए दोनों कुंड, अदबीज के कुंड मूल कुंड से आकर मिली है। यानी मूल कुंड के भी दोनों तरफ महावन है, आगे जब जमुना जी प्रकट होती है तब भी दोनों तरफ महावन है। इस प्रकार पुखराज के दोनों ओर घेर कर महावन शोभायमान है। जेता चौड़ा तालाब है, तेती छेटी दरमियान, गिरद ऐसी जानियो, इनकी बहुत है पहचान। अब होश कुर्सत ताल का जितना अनंत विस्तार है, उतना ही अनंत विस्तार पुखराज पहाड़ का जानो। गिरद भी ऐसी जानो कि विशाल गिरद है, इनकी बहुत है पहचान, बहुत विवरण है। होश कुर्सत ताल अनंत विस्तार लिए, पुखराजी पहाड़ अनंत विस्तार लिए। जैसे वहां विस्तार वाली गिरद, ऐसी यहाँ पर विस्तार वाली गिरद। इत जानवर बड़े कहे, इन वन के माफक, कई खिलौने बादशाहियां इजानत है सब हक। अब सुंदर साज जी महावन की बात हो रही है, मधुवन की बात हो रही है। उससे पहले बड़ो वन जिनकी एक ही भूमि में 10 भूमि समाहित हो गई। तो अब 10 भूमि के तले मान लीजिए अपन विचार करें कि धनी सामने चांद वहां पे लाल चबूतरे पर विराजे हैं, और सामने ऊंचे अतंत वृक्ष जिनकी 10 भूमि, रंगमहल की सारी भूमि उसमें समा गई, इतने ऊंचे वृक्ष है। अब वहां पे मान लीजिए हाथियों ने लीला के लिए आना है, तो हाथी भी तो कितनी ऊंचाई रखते होंगे, कितने विशाल हाथी होंगे। धनी भूम पर ऊंचे चबूतरे पर बैठे हैं, सामने हाथी भी तो उतनी विशालता रखते होंगे।
अब ऐसे मधुवन, महावन, तो वहां पर कह रहे हैं कि पशु पक्षी भी उतनी ही विशालता रखते हुए, इत जानवर बड़े कहे इन वन के माफक, कई खिलौने पातशाइयां ये जानत है सभक। यहाँ पर वनों की ऊंचाई के अनुसार जानवर भी ऊंचे ऊंचे हैं। अनेक प्रकार की सखियों के लाडले पशु पक्षी हैं जो वनों में राज करते हैं, जिसे शिवराज जी ही बेहतर जानते हैं। वनों में राज करते हैं, ये देखिए सुंदर सा जी, यहाँ से भी हम देखिए महावन का जो विस्तार देख रखे थे, ये देखिए जमुना जी के इधर देखिए, ये महावन आ गया ना, इधर भी महावन, इधर भी महावन। तो इस महावन का विस्तार कैसे घेर के आया पुखराज को। इतने बड़े बड़े जानवर महसूस करे तब प्यारी लगेगी ना शोभा। इत जानवर बड़े कहे इन वन के माफक, कई खिलौने पातशाइयां ये जानत है सभा। और ये शोभा धनी ही जानते हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, आगे आया पुखराज, जहां नित्याने सैया रमन को पधारे संगराज। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सुंदर सा जी आ गया पुखराज। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, महामती जी सुंदर साज से कहते हैं, आगे आया पुखराज, महावन के आगे उत्तर में पुखराज पहाड़, चांदनी पर चांदनी अपने को पुखराज पहुंचाती हुई, जहां नित्याने सैया। अगर हम देखें ना, वो जो आती है लीला का वर्णन, कि कृष्ण पक्ष के दिनों में और शुक्ल पक्ष के दिनों में, तो कृष्ण पक्ष के कितने ही दिनों में पुखराज की लीला का वर्णन आता है। कभी धरती में, कभी पुखराज में, कभी पुखराजी ताल, अदबीज का कुंड, कितने ही दिन यहाँ पर विलास होता है। जहाँ नित्याने सैया रमन को पधारे संगराज, धनी संग रमन को पधारते हैं। सुंदर सा जी कोई क्वेश्चन। सुंदर सा जी कल से पुखराज भी वर्णन प्रारंभ होगा, बहुत धीरे धीरे करेंगे, अच्छे से पूरी शोभा को दिल में बसाएंगे। तो सुंदर सा जी इस मैसेज को शेयर भी करना। हाँ जी कामनी दीदी। हाँ, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ये चौपाई में ऐसा है ना कि वनों के हिसाब से ये प्राणियों के, जानवर के भी ऊंचाई हो जाती है, हम्म। बढ़ जाती है। तो क्या हम राज्य सखियों, हम सबकी ऊंचाई बढ़ जाती है? तो ये तो अब धनी जैसा चित्त में डाले, है ना। यहाँ जानवरों की बात आई है कि जानवर बड़े कहे, और बात सही भी लग रही है कि आप भूम पर ऊंचे चबूतरे पर हो और सामने आपने पशु पक्षियों की लीला देखनी है, वो जमीन पर है। तो इतने ऊंचे तो हो कि अपने को, इत जानवर बड़े कहे इन वन के माफक। अब इन बड़े जानवरों पे जब सवारी करनी है तो अपनी भी बुजरगी उतनी ही होगी ना, बाकी कंफर्म नहीं। ये हो अपनी अपनी सकती है। चितवन है, चितवन है ना। हाँ जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी एक क्वेश्चन तो मेरा यही है कि जो भूम दर भूम बढ़ते जाते वृक्ष जो है, नहरें जो है वो हर भूम पे आती हैं या सिर्फ नहीं, चांद उसका में? वर्णन नहीं आया कि हर भूमि में आती है, क्योंकि इनमें वृत्तिकार मौन रहे हैं। लेकिन हाँ। हाँ, ये वर्णन आ रहा है कि हर भूमि में नहरें चबच्चे, जहां तो जहां जहां अपने को अच्छी लगती हैं, है ना। हाँ। लेकिन है, हम जहां देखना चाहते हैं वहां नहरें हैं। जैसे कुछ एक पिक्चर अपन ने शेयर करी, कि इस तरह से भी हो तो कितनी शोभा सुंदर लगे। मैं दिखाती हूँ एक मिनट। अब जैसे ये अपन वनों की ऊपर की भूमि मान लेवे, है ना, नहरें भी हैं, हाथी जैसे जल के कुंड में खड़े हैं, ये देखिए ये ऊपर की भूमि ले लेवे, तो चौक बनते हुए यहाँ पर भी नहरें चलती हुई, तो जैसे चित्त में शोभा बैठे। पर है नहरें चबच्चे हैं भूम दर भूम, ये तो पक्का हो गया, है ना। बड़वन की चांदनी पे आए, मधुवन की चांदनी पे आए, तो जितनी नहरें, मतलब फिर वो ये चित्त चाई बादशाही आपको दे दी कि आप कितनी चितवन कर सकते हैं अपन, कितना या अपन फिर, दिल वहां लगा सकते हैं। या जैसे बट पीपल की चौकी में है, नीचे तले में है और छत पर वो है, चाहे बच्चे हैं, हम्म। ऐसे भी
कर सकते हैं कि बीच में हाँ, फूलों ऐसे भी मतलब जैसे चित फूलों में के चाहा ना, बाकी यहाँ पर एक शब्द आ गया था कि सब ठोर नहरें कई। सब ठोर तो नहर। उस हिसाब से तो प्रत्येक भूमिका में होनी चाहिए। बाकी हाँ, चांदनी पे तो कंफर्म है ही। हाँ जी, हाँ जी। चांदनी पे तो है ही। और दीदी एक बार ऐसे बात चल रही थी, जैसे राज्य का जो सिंहासन है वो, उसका अगर हम विस्तार देखें तो बहुत विशाल है, और हम राज्य को उतना विशालता स्वरूप माने या कैसे, मतलब वो करें, जैसे वो अभी फिर धीरे धीरे ना, मेरे को कामनी लगता है जी ने कि धीरे बताया। धीरे 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 चितवन में जैसे जैसे बैठता जाए, है ना। अगर हम्म, एकदम से आप कहोगे कि इतना बड़ा स्वरूप तो शायद अपन उस शोभा को ले ही ना पाए, तो धीरे धीरे जनी जितना विस्तार कराए। तो मेरा मतलब कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सोचती हूँ कि जैसे राज्य सिंहासन पर बैठे हैं, जो हमारा, हम जो भी हमारे चितवन में जैसे भी राज्य का स्वरूप, क्योंकि हम तो काल माया के स्वरूप के हिसाब से ही हाँ, चितवन उसी से करते देखेंगे। हैं। लेकिन अगर हम सिंहासन को विशाल रूप देखते हैं तो उसमें उनका नूर इतना फैला हुआ होता है कि वो उसमें ऐसे समा जाता है, जैसे लेजर लाइट होती है, उससे हम कोई चित्र बनाते हैं तो उसका नूर कितनी दूर दूर तक जाता है। अब जैसे धनी जी का अगर हाथ का हम ले नूर, और अगर वो हाथ का नूर बाहर सिंहासन जाएगा तो अजीब सा लगेगा। तो उसमें समाना जो है वो उनका नूर इतने सिंहासन में समा जाता है। समाता क्या, वो तो जाता तो बहुत दूर दूर तक है, पर एक, जैसे कहते हैं ना कि हम एक सीमित बांधते हैं, जैसे सीमित किसी चीज को, तो सिंहासन के अंदर जो धनी जी का नूर है, उसमें वो इतनी विशाल नूर दिखता है हमारे को धनी लेकिन जी यहाँ का। पे ये भाव भी तो आ जाता ना कि अपन ये दिल में जो युगल स्वरूप की जोड़ी लेते हैं, बिल्कुल पास पास विराजी हुई, है ना। जी। तो फिर उस हिसाब से लगता है ना कि फिर मैं तो सच्ची कहूँ, सिंहासन भी मेरा तो उतना बड़ा नहीं बनता, लेकिन हाँ, तो धनी जैसे जैसे चित्त में बसाए, है नहीं, ना। वो तो जब सिंहासन बड़ा बनाया तो उस जैसे हम चेयर्स को दो दो, थोड़ा उतनी विशालता भी तो लेंगे ही ना। हम्म, वो तो जितना विशाल नूर जाएगा उतनी विशालता नूर श्यामा जी का भी साथ साथ टकराएगा, हाँ साथ साथ जी। ही तो रहेंगे। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं हाँ, इसलिए नहीं नहीं, थोड़ा अच्छी अच्छा है। क्लियर लेकिन कर वही रही थी बात वही आ आपसे। जाती है, अपन यहाँ पे यही कह सकते हैं कि अपनी अपनी चित्त है ना। हम्म। लेकिन हाँ, पशु पक्षियों का आ गया कि जितने ऊंचे वन उतने ऊंचे पशु पक्षी। हाँ, तो इसी से उससे यही आ रहा था ना कि जैसे अब हम यहाँ पर राज्य का स्वरूप बड़ा लें, कि राज्य मतलब जो पशु पक्षी है वो बड़े बड़े हैं, तो राज्य का स्वरूप भी बड़ा, तो उनका नूर ही बढ़ता है। उससे हम थोड़ा इतना मतलब कि छोटे बड़े बोने या बड़े आकार में बढ़ेंगे, उनका नूर ही बढ़ता है। मतलब नहीं, मैं ऐसा सोच रही हूँ। हम्म। मैं आपसे सिर्फ एक वो क्लियर करने वाली बात कर रही नहीं कि नहीं, एक दूसरे से बात इसमें करते हैं। नहीं, इसमें कुछ नहीं बोल सकते, ये अपनी अपनी चितवन है। अब किसी का हो सकता है स्वरूप ही बड़ा बन रहा हो और जी। नूर फैल रहा हो, तो इसलिए इसमें तो क्या बोलना। अपन बस कहते हैं ना, अपने को धनी बस इतना बल देवे कि आप उनके चरणों तले सब रहे, चले बस। रहे हैं बस। बस, है ना। अब जैसे यहाँ पर है, ये हाथी अपने को इतना बड़ा लग रहा है ना, कुछ छोटे भी हैं। अब वहां पे कुत्ते बिल्ली की भी बात आ गई, तो अब जी। हाँ, तो वही ना। ठीक हाँ है। जी, वसंत भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम जी जी। सुनीता जी। प्रणाम जी। बहुत दिन के बाद चर्चा में आने का चांस मिला और आज एक प्रश्न उठा। ऐसे प्रश्न तो जो अभी मीनू दीदी ने किया वो मेरा भी प्रश्न तो था ही, तो अलग से करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा ज्यादा प्रश्न है उसमें। वो तो पहले भी आपसे बात हुआ है, पर अभी का जो प्रश्न है मेरा कि पेड़ दर पेड़, पेड़ के ऊपर पेड़ जा रहा है तो 1000 बोम तक हो जाता है। तो पहले ये भी सुना है कि एक पेड़ का 1000 बोम ऊंचा है, तो अभी पेड़ दर पेड़, पेड़ के ऊपर पेड़, तो वो पेड़ कैसा है दर पेड़ थोड़ा ही है, आप हजार बताइए। भूम ऊंचे का वर्णन तो कहीं नहीं आया, पेड़ दर पेड़ है। जो वृत्तिकारों ने भी ढाई वर्णन सौ किया है, पेड़ पर पेड़ है। ऐसा है। एक पेड़ का वर्णन नहीं है कि हजार भूम ऊंचा एक पेड़ है। वो सिर्फ अपना बड़ो वन में और ताड़ वन में आया है कि 10 भूम बराबर एक भूम है। बाकी जब बड़ो वन मधुवन महावन की बात हुई है, वो भूम दर भूम बात हुई है। बोम दर बहुत पेड़ ही पेड़ चला जाता है, एक पेड़ पेड़ के ऊपर ऊपर दूसरा पेड़, पेड़ पेड़ दूसरा के पेड़, ऊपर ऐसे भूम दर 1000 भूम। तक, हम्म। 250 500 1000 ऐसा। 250 500 1000।
बड़ों वन धन्यवाद की जो स्वामी। बड़ों वन की जो 41 की 41 हारें हैं, उनकी जो प्रथम भूमिका है वो रंग महल की सारी भूमि उसमें समाहित हो जाती है। लेकिन जब आगे मधुवन जाते हैं, महावन जाते हैं, तो उनकी तले से ही भूम दर भूमि है। एक भूम फिर दो, हालांकि भूमि अब बढ़ती चली जा रही है। रंग महल की जैसे जैसे अपन पुखराज की तरफ जा रहे हैं, पुखराज आने पर पुखराज की एक भूम और रंग महल की 5 भूम बराबर हो जाती है। लेकिन है भूम दर भूम, है ना। जैसे यहाँ पे अपन देख रहे हैं इस नक्शे में, ये देखिए भूम दर भूम। और जिसमें भी अपने को सिर्फ पहली भूम में अपने को ये तने पूरे नजर आ रहे हैं, ऊपर ऊपर अपने को मोहलाते नजर आएंगे। ऊपर के ऊपर मतलब पूरे पशु पक्षियों के रहने के स्थान मोहलाते नजर आएंगे। मेहराबें तो होंगी ही सही, लेकिन उसमें इस अदा से जुक्ति होगी कि वहां पे पशु पक्षियों के लिए मोहलाते भी हो जाएंगी। ऊपर की भूम में ये वर्णन वहीं से चालू हो गया, सातवन से ही, कि ऊपर महल बने हैं, उनमें दरवाजे हैं, उनमें जालियां हैं, झरोखे हैं। तो भूम दर भूम एक जैसे फ्लैट होता है ना, लेकिन जी। अब ये पूरा फूलों का मान लो। फ्लैट में भी आजकल के फ्लैट में तो प्रथम भूमिका में तो गाड़ी वाड़ी पार्किंग के लिए जगह होती है, अलग होती है ना जगह, ऊपरा ऊपर भूमि होती है वैसे ही। हाँ जी सुषमा जी, दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम ये जी। जो पेड़ों के आगे छोटे छोटे छोटे, ये मुझे पशु पक्षी लग रहे हैं। ये हाँ छोटे पशु पक्षी आगे लग खड़े रहे हैं, हैं ये। हाँ आगे छोटे खड़े छोटे हैं ना बहुत सारे। पशु पक्षी आदमी जो भी माने, है ना। और यहाँ अपने को कठेड़े भी मिलेंगे। हाँ हाँ, कटेड़े दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे वही दिख रहे हैं। हम्म। दूर से है ना, इसलिए छोटे ही दिख रहे हैं। हाँ। छोटे छोटे वही दिख रहे हैं। हाँ जी, हम्म। प्रणाम। प्रणाम जी। चौपाई दोहराते हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, आगे आया पुखराज, जहाँ नित्याने सैया रमन को पधारे संगराज, रमन को पधारे संगराज। प्रकरण 46 आज संपूर्ण हुआ। चौपाई 2249। और सुंदर साथ जी, अब पुखराज प्रारंभ होना है, श्री पुखराज पहाड़ की शोभा। तो अच्छे से, भले 2 चौपाइयां चले, अच्छे से विस्तार करके आगे बढ़ेंगे। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, अन्ना धाम की जय, सुंदर साथ की जय, सर्व सुंदर। आप सबके चरणों में मैं एक भाव रख रही हूँ। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल, माशुक कर लिखे तुमको, ओ माशुक कर लिखे तुमको, सो भी लिए न तुमको, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं, रूहों
मेरे तुम्हारा आशिक, अव्वल बीच और आखिर, अव्वल बीच और आखिर, लिखे तीनों ठोर निशान, ए बी तक हम तुम जाने, ए बी तक हम तुम जाने, भेजी तुमको पहचान, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, अव्वल बीच और आखिर, अव्वल बीच और आखिर, लिखे तीनों ठोर निशान, ए बी तक हम तुम जाने, भेजी तुमको पहचान, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, अव्वल दोस्ती हक की, अव्वल बीच दोस्ती हक की, लिखी माहे फुरमान, पीछे दोस्ती बंधन की, पीछे दोस्ती बंधन की, क्यों करी ना पहचान, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं लिखा है तुमको, मैं लिखिया है तुमको, जो एक करो मोहे साथ, तो 10 बेर मैं जी जी कहूँ, कर कर तुम्हें याद, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, देखो अचरज महमती मोमिनो, देखो अचरज महमती मोमिनो, जो बेशक हुए हो तुम्हें किन दे एती बुजुर्गी, तुम्हें किन दे एती बुजुर्गी, दिल अर्श कर बे
हे कसम रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी आंटी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, अमिता बहन आप लोगे एक एक भाव और ले लेते हैं सुंदर सा जी। जी ठीक है। हाँ जी। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की अखंड आलेखी, अखंड आलेखे सखी रे मेहर बड़ी महबूब की अखंड आलेखे, अखंड आलेखे अंतर आखा खोलसी, ए सुख सोई देखे, ए सुख सोई देखे सखी रे मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे, ना था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार, ना था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार, इन जो बा केती कहूँ इन जुबा केती कहूँ मेहर को नाही सुमार, मेहर को नाही सुमार सखी रे मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे, अखंड अलेखे मेरे दिल की देखियो दर्द न कछो इश्क, मेरे दिल की देखियो दर्द न कछो इश्क, न सेवा न बंदगी, ना सेवा ना बंदगी, ए है मेरी वितक, ए है मेरी वितक सखी रे मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे, अखंड अलेखे
क्यों मेहर मुझ पर भाई, ए थी दिल में शक, क्यों मेहर मुझ पर हुई, ए थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, मैं जानी मौज महबूब की, वह देत आप माफक, देत आप माफक, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे, अखंड अलेखे, अंतर आखा खोल सी, ए सुख सोई देखे, ए सुख सोई देखे, सखी रे मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे, अखंड अलेखे। बोलो प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी। सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी।